नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री खाटू श्याम बाबा जी की एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके मन में भक्ति और श्रद्धा का एक नया रंग भी भर देगी। यह कहानी है एक महान योद्धा की, एक बलिदानी की और एक ऐसे भगवान की जिन्हें आज हम हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। हमारी कहानी शुरू होती है महाभारत के युग से। बर्बरीक, जिन्हें बाद में खाटू श्याम के नाम से जाना गया, पांडवों के वंश से संबंधित थे। वे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता थीं मौरवी, जो नाग कन्या थीं। कहते हैं कि बर्बरीक का जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके बाल शेर जैसे घने और तेजस्वी थे, जिसके कारण उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्ति और बुद्धि के धनी थे। उनकी माता मौरवी और पिता घटोत्कच ने उन्हें युद्ध कला और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। लेकिन बर्बरीक का मन केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं था। वे सत्य, न्याय और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे। उनकी इस निष्ठा ने उन्हें एक अनूठा योद्धा बनाया। बर्बरीक ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने महिसागर संगम पर माता नवदुर्गा की सात्विक और निष्काम भक्ति की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और 3 अचूक बाणों का वरदान दिया। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण शत्रु को चिह्नित करता, दूसरा बाण उसका नाश करता और तीसरा बाण युद्ध को समाप्त कर देता। साथ ही माता ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया, जिसके बल पर वे किसी भी युद्ध में अजेय हो सकते थे। इन बाणों के साथ बर्बरीक की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वे महाभारत के युद्ध में एक अनोखी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी इस शक्ति ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी सोच में डाल दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने भी इसमें हिस्सा लेने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी सोच सबसे अलग थी। उन्होंने प्रण लिया कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म का साथ देना ही उनका कर्तव्य है। इस प्रण के साथ वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चले। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई, जो ब्राह्मण के वेश में उनसे मिलने आए थे। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति और उनके 3 बाणों के बारे में जानते थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा, क्योंकि धर्म का साथ देना मेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रबल है कि वे जिस भी पक्ष का साथ देंगे वह पक्ष तुरंत विजयी हो जाएगा। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था और दोनों पक्षों का विनाश हो सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारी शक्ति और धर्मनिष्ठा की ख्याति मैंने सुनी है। मैं तुमसे एक दान मांगता हूं। बर्बरीक ने सहर्ष कहा, आप जो मांगेंगे मैं वह दान दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक एक पल के लिए ठिठके, लेकिन उन्होंने अपने वचन को निभाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं आपको अपना शीश दान कर दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण उनकी इस भक्ति और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक का शीश स्वीकार किया और उसे कुरुक्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वे युद्ध का पूरा दृश्य देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजयी हुए तो एक प्रश्न उठा कि इस विजय का श्रेय किसे जाता है। कुछ ने अर्जुन को, कुछ ने भीम को, तो कुछ ने युधिष्ठिर को श्रेय दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश की ओर इशारा किया और कहा, इस युद्ध का सच्चा साक्षी वही है। पूछो, उसने क्या देखा? बर्बरीक ने कहा, मैंने देखा कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सक्रिय था। वही इस युद्ध के असली नायक हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, हे वीर, तुम्हारा बलिदान अतुलनीय है। कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे।
जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम हारे का सहारा बनोगे। कहते हैं कि कई वर्षों तक बर्बरीक का शीश खाटू नगर, वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में भूमि के नीचे दबा रहा। कलयुग के प्रारंभ में एक चमत्कारी घटना घटी। एक गाय उस स्थान पर रोजाना अपने आप दूध देने लगी। जब लोगों ने उस स्थान को खोदा तो उन्हें बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। यह घटना फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई थी। स्थानीय राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में बर्बरीक ने दर्शन दिए और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा ने खाटू नगर में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां बर्बरीक के शीश को स्थापित किया गया। तब से वे खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने लगे। यह मंदिर आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है।